हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको हिंदी गद्य विधा के अंदर आप अपनी पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रकरण है अकबरी लोटा और ये कक्षा 8 के लिए है। तो सबसे पहले आप शाम पट पूर्तियाँ करेंगे। उसके बाद ये जैसा आप देख रहे हैं 2 कॉलम बनेंगे, एक शिक्षण उद्देश्य का और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, तो आप इसका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लेंगे। उसके बाद हमारा उद्देश्य है अवबोध। अवबोध का हमने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लिया। फिर ज्ञानोपयोग है। इस प्रकार से आप अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लेंगे। ठीक है। फिर आगे जो हमारा उद्देश्य है वो है कौशल का। ये इस प्रकार से इसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप लिखेंगे। फिर आप उद्देश्य लिखेंगे अभिरुचि और अभिवृत्ति, और इस प्रकार से हमारे ये उद्देश्य यहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर जो है नए पृष्ठ पर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने इस पाठ्य योजना के लिए कौन सी प्रविधि का इस्तेमाल किया है। प्रश्नोत्तर लिखेंगे और व्याख्या और प्रदर्शन। सहायक सामग्री लिख दी है हमने, और उसके पश्चात शिक्षण बिंदु। गद्य के अंदर आपने जितना भी अनुच्छेद लिया है, जितना पैराग्राफ लिया है, वो पैराग्राफ आप उसको संक्षिप्त में यहाँ पर पैराग्राफ को जो स्टार्टिंग अनुच्छेद है उसके शुरू के कुछ शब्द और अंतिम कुछ शब्द लिखकर बीच में डैश 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 लगाकर लिख देंगे। फिर जो है पूर्व ज्ञान हमने लिखा है। प्रस्तावना प्रश्न हमने यहाँ पर बना दिए हैं। ये इस तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया है उद्देश्य कथन। ये हमारा उद्देश्य कथन हो गया है। फिर अब हमारा यहाँ प्रस्तुतिकरण शुरू हो गया है। हमारे कॉलम है शिक्षण बिंदु का और अध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का, सहायक सामग्री का और शामपट सार का। तो अध्यापक क्रिया में हमने लिखा है आदर्श वाचन, और यहाँ शिक्षण बिंदु आप देख रहे हैं हमने लिख दिया है। सबसे पहले अध्यापक जो है वो आदर्श वाचन करेगा और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये सहायक सामग्री में हमने अकबरी लोटा जो पाठ है उसका चित्र लेकर हमने यहाँ पर उस चित्र को पेस्ट कर दिया है। फिर हमने अनुकरण वाचन किया और अशुद्धि संशोधन किया। अध्यापक द्वारा जो है छात्राध्यापिका के द्वारा शब्द जो भी उच्चारण अशुद्ध है उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया जाएगा। और वो अशुद्धि संशोधन क्या है, ये इस तरीके की एक ब्लैक शीट लेकर हम उधर जो है वहाँ पर उन अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ पर लिखे हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न आप देखिए, जो आपने अनुच्छेद लिया है उसमें से आपको ये बोध प्रश्न लिखने हैं। फिर उसके पश्चात हमारा काठिन्य निवारण शुरू हो जाता है। ये जो सहायक सामग्री है, ये चित्र है अकबरी लोटा पाठ से ही हमने ली है। ये आप जो है अपना क्रिटिसिज्म लेसन या फाइनल लेसन भी इस पर बना सकते हैं। उसके पश्चात काठिन्य निवारण में जो हमने शब्द लिए हैं उनकी प्रविधि क्या है और प्रयोग किस प्रकार से किया है, जैसा आप देख रहे हैं ये पूरा विस्तार के साथ आपको करना है। गद्य के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ही है, महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गद्य के अंदर काठिन्य निवारण किया जाता है। ठीक है। फिर उसके पश्चात ये हमने अगला जो हमारी हेडिंग है अध्यापक क्रिया के अंदर मौन वाचन की है, और फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये इस तरीके के आप प्रश्न बना लेंगे, और फिर हमने यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न कर लिए हैं। 2 हमारे बहुविकल्पी होंगे, फिर 2 हमने रिक्त स्थान ले लिए, और 2 हमने जो है एक पंक्ति में उत्तर ले लिया, और उसके पश्चात हमने यहाँ पर गृह कार्य लिख दिया है कि अकबरी लोटा कहानी का जो या गद्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से ये पाठ्य योजना आप अपनी बना सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको इससे सहायता मिली होगी। यदि आप किसी और विषय पर या हिंदी में ही किसी विषय पर चाहते हैं पाठ्य योजना बनाने के लिए वीडियो बनाया जाए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।